Students, today we will discuss exercise 1.4. 1.4 करने से पहले हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स देखेंगे कि जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे। एक बार उनको रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट है जो हमारा वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जब हम किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या आ जाता है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.25, 0.5, 0.4 इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल के बाद एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से आया, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 1 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। लेकिन नहीं, ये तो 2 1 जा 2 होते हैं, लेकिन 1 तो लेस है 2 से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पॉइंट। अब ये 2 0 0 हो गई तो नहीं गया। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, हमारा डेसिमल या पॉइंट। तो अब डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 कंसीडर कर सकते हैं। 2 5 जा 10, तो 1/2 की जो फ्रैक्शन था उसका डेसिमल फॉर्म क्या आई हमारे पास, 0.5। अब जैसे 1/4 है, 1/4 मीन्स 1 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो 1 इज़ वेरी लेस, सो वी विल टेक हेयर 0 एंड हेयर पुट डेसिमल। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, डेसिमल। डेसिमल के बाद हम कितनी भी 0 कंसीडर कर सकते हैं। 4 2 जा 8, remainder is 10 minus 8, 2, 0, 4 5 ja 20. So again we have remainder is 0. So our decimal form is 0.25. Now 1/5. अब हम 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, कितनी भी 0 कंसिडर कर सकते हैं। 5 2 जा 10, तो यहीं पे ही इसने क्या दे दिया, हमारा रिमाइंडर 0। अब हम कंसिडर करते हैं 1/25। अब फिर से हमने इसको डिवाइड किया 1 को किससे, 25 से, फिर से वही 0, पहले नहीं गया तो 0, यहाँ पे डेसिमल, अब एक और 0 लगाई लेकिन अभी भी नहीं गया, तो यहाँ पे भी 0, एक और 0 लगाई, 25 4 जा 100, तो ये किस पे गया, 4 पे। रिमाइंडर इज अगेन 0। अब सभी का रिमाइंडर 0 आया और सभी क्या हो गए, हमारे कंप्लीट डिवाइड हो गए। अभी एक 10 से डिवाइड करते हैं 1/10, तो क्या हो जाएगा, 1 0, 10 से डिवाइड करेंगे, 0 पे नहीं गया तो 10 1 जा 10, अगेन रिमाइंडर इज 0। अब इससे क्या, जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या निकलता है, जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या आता है बेटा, वो देखेंगे हम। कि जब भी, अब ये क्या था, 2 था, ये 4 था, 4 को क्या लिखते हैं हम, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2। ये 5 था, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 raised to power 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 into 5। ठीक है बेटा, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 into 5। मीन्स जिसका डिनोमिनेटर 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 का कम्बिनेशन हो, या 2 raised to power कुछ भी हो, या 5 raised to power कुछ भी हो, वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। इससे क्या हुआ हमारे पास, या तो 2 raised to power n हो, या 5 raised to power m हो, या 2 raised to power n 5 raised to power m, इनमें से कोई भी हो। तो
जो हमारे डेसिमल्स आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे। जब भी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m मीन्स जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 2 या 2 से 2 के फैक्टर वाला नंबर होगा, या फिर 5 या 5 का मल्टीपल वाला नंबर होगा, या फिर 2 एंड 5 के कंबाइन मल्टीपल होंगे, तो जो हमारे डेसिमल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, टर्मिनेट डेसिमल बनेंगे। ठीक है बेटा। अब सेकंड आता है हमारा अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो। जैसे 1/3 है, 1/3 को हमने डिवाइड किया किससे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, नहीं गया तो 0.10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर से क्या बचा 1, अगेन वी कैन पुट हेयर 0, अगेन 3 9, रिमाइंडर 1, अगेन 10, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1। मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा, हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, कभी भी हमें ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा, कभी भी हमें ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार, 0.3 बार। ठीक है बेटा। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो डेसिमल के बाद है वो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो बार बार आ रहा है। जैसे 1/7 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 को 7 से। अब यहाँ पे डेसिमल लिया 0, डेसिमल 10 हो गया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 0, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 0, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3, और ऐसे ही यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 4। मीन्स अब आगे क्या होगा, ये रिपीट होता चला जाएगा, आगे क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। और ये भी कभी हमें एग्जैक्ट डेसिमल नहीं देगा, मीन्स रिपीट होता ही रहेगा। और जो इसकी फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। 0.142857 के ऊपर बार, बार का मतलब जितने भी नंबर्स के ऊपर ये बार होगा उतने ही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो ये क्या थे हमारे रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब इनमें, इन दोनों में एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भी क्या था हमारा रेशनल नंबर, ये भी क्या था हमारा रेशनल नंबर, ये भी क्या था 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 रेशनल नंबर। मीन्स जब भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वो दोनों ही कंडीशन में क्या देंगे हमें, रेशनल नंबर। ये दोनों ही कंडीशन में क्या देंगे हमें, रेशनल नंबर। अब
लास्ट टाइप जो है हमारी वो क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, जो ना तो रिपीट होंगे ना ही टर्मिनेट होंगे। ऐसी डेसिमल्स जैसे 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1240। तो ये कैसा है, ये अब 12 12 12 12 होता तो क्या होता, ये रिपीटिंग होता, लेकिन अब क्या आ रहा है, पहले 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया, फिर इस तरह से ये क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। तो ये कैसा है, नाइदर तो टर्मिनेटिंग है और नॉर रिपीटिंग है। और अब जो ना तो टर्मिनेट होता ना ही रिपीट होता, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आपको। ये किसकी डेफिनेशन थी, इर्रेशनल नंबर की। ये किसकी डेफिनेशन थी, इर्रेशनल नंबर की। जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर की दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन तो क्या कहती है, ऐसे रेशनल जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। और एक जब नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वो भी कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम किस पे आते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो थी हमारी तीनों टाइप्स किसकी, डेसिमल की। अब आते हैं हम किस पे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विदाउट actual performing the long division state whether the following rational number will have terminate decimal expansion or non-terminating repeating decimal expression। क्या कहता है कि विदाउट कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन नहीं करनी हमने कंप्लीट। कैसी कैलकुलेशन नहीं करनी, लॉन्ग डिवीज़न वाली कैलकुलेशन नहीं करनी हमें। और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेट डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, टर्मिनेट डेसिमल कब बनेगा, जब हमारी जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में हो, 2n की फॉर्म में हो, 5m की फॉर्म में हो, या 2n इंटू 5m की फॉर्म में हो। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनेगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर 3 रेज टू पावर में हो, 7 रेज टू पावर में हो, या फिर 13 रेज टू पावर में हो। किस में हो, 13 रेज टू पावर में हो। तो वो क्या बनेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सो फर्स्ट पार्ट इज 13/3/125। फर्स्ट क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को किस में लिखेंगे, उसके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे किस में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। किस में चेंज करेंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। लास्ट में क्या है, 5 है, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 6 जा 30, रिमाइंडर 1 2 12, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 2 5 25, 5 5 जा 25। Now again by 5 because last digit is 5. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 5 ja 25. Again by 5, 5 2 ja 10, 5 5 ja 25. Again by 5, 5 5 ja 25, 5 1 ja 5। हम कब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता। अब ये कितने टाइम्स हो गए, 5 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गए बेटा। तो 13/5 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5 मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 5 रेज टू पावर 5 मीन्स। अब क्या लिखेंगे हम, क्यू इज इन फॉर्म 5 रेज टू पावर
m, so it is terminating decimal. अब सेकंड पार्ट है जो वो क्या है हमारा 17/8। अब 8 क्या होता है हमारा 2⁻3। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था या तो 2⁻ हो या 5⁻ हो या इन दोनों के कंबाइन से पावर हो, तो वो कैसे डेसिमल होंगे, टर्मिनेट डेसिमल। तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल। अब जैसे ये है, ये वाला पार्ट है 7th 129/2⁻2 5⁻7 7⁻5। अब इसमें जो 2⁻2 और 5⁻7 है, इससे मिलके तो ये क्या देगा, टर्मिनेट डेसिमल देगा। लेकिन 7⁻5 होने की वजह से ये कैसा डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल देगा, नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। Cow have 7⁻n as a factor, so it is non-terminating but repeating डेसिमल। गॉट इट बेटा। अब आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी हो गई है, फिर ये अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।